क्या देख रहे हैं भाई साहब? देख रहे हैं जो ये एक संस्कृति बना लिया है बिहार सरकार। वो सिर्फ विद्यार्थी को चूतिया बना सोचता है ये पढ़े लिखे चूतिया आदमी है। बहुत बड़ा बड़ा राष्ट्रवाद। कैसा आप राष्ट्रवाद है? अब तो जाति जाति नाम बकते हैं। है 14 सील पैक लगता है, क्वेश्चन फिर कैसे बाहर निकला? क्या जरूरत है एग्जाम कराने का? कैंसिल करवा देते हैं तो। एक स्टूडेंट सबसे सस्ता आता है, इसलिए उसके साथ खेला जाता है। देखिए, अगर वास्तव में अगर आउट हुआ है तो कैंसिल होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम एक होटल में आ चुके हैं और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएसएससी का आज एग्जाम था और फर्स्ट पेपर जब हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, तो वो बहुत सारा न्यूज ऐसा वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोगों के द्वारा वायरल मतलब ये पता चल रहा है कि पेपर कैंसिल कैंसिल हो गया है। और बहुत सारा पेपर ऐसा था, क्वेश्चन था कि वो एग्जाम से पहले ही लीक हो गया, जिसके कारण पेपर कैंसिल करना पड़ा। लेकिन हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि पेपर कैंसिल हुआ है। और अभी आप देख सकते हो कि ये बिहार सरकार की कितनी नाकामी है कि हर एग्जाम में ये तो जरूर होता है कि सभी स्टूडेंट के मन में डर हमेशा ये बना रहता है कि पेपर कहीं कैंसिल ना हो जाए। हमेशा डेट भी पड़ जाता है एक्यूरेट कि इस डेट का एग्जाम है, लेकिन वो कैंसिल होने का डर रहता है। और आज जो स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते हैं एग्जाम देने के लिए, आप देख सकते हो किस तरह से ये बहुत दूर दूर से स्टूडेंट सब आए हैं और किस तरह से ये रूम लेके कितनी कष्ट से ये लोग सोए हैं। यहाँ तक कि मतलब एक अच्छा सा रूम लेकर रहने के लिए भी इन लोगों को पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। और ये तो ये लोग ही खुद ही बताएंगे कि किस तरह से ये लोग आए हैं और किस तरह से इन लोगों का लाइफ चल रहा है। बाकी मैं कुछ युवाओं से बात करना चाहूंगा कि आखिर उनको कैसा लग रहा है कि ये एग्जाम कैंसिल होने वाला है। तो आपको पता है कि बीएसएससी का जो एग्जाम हुआ था पहला पेपर, वो कैंसिल होने वाला है? हाँ, मुझे पता है, मेरे व्हाट्सएप में खुद आया है, मैं आया देखा था। हूँ। उसमें क्वेश्चन मिल रहा है, जो विद्यार्थी एग्जाम देके निकला है। मैंने उससे पूछा कि देखिए भाई मिलाइए तो मिल रहा है, बोला हाँ मिल रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन। ये सरकार की नाकामी है। क्या लगता है कि कैंसिल होगा? हमें लगता है सरकार कैंसिल नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसमें कैंसिल करने में सरकार को भी खर्चा लगता है, तो वो कैंसिल नहीं करेगा। हो सकता है जो आज अगर आउट हुआ तो आज का कहीं कैंसिल कर सकता है, लेकिन कल वाला कैंसिल नहीं करेगा। कल वाला नहीं करेगा। कल वाला हो लेकिन सकता है जो स्टूडेंट आज एग्जाम दे के गया और जो इतनी परेशानी से एग्जाम देने आया था, बहुत दूर दूर से बहुत कष्ट करके आता है और उसका एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उन पे क्या बीतता होगा? बहुत दुख होता है दिल में। बहुत दुख होता है। बहुत ऐसा स्टूडेंट है, उसके पास पैसा नहीं है, किसी से कर्ज लेके भी आता है एग्जाम देने के लिए। खाने के लिए पैसा नहीं पुरता है तो वो घर से खाना लेकर आता है, किस तरह रहता है। बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। नेता लोग तो साला वो सब अपना कुछ से कुछ बयान देते हैं, लेकिन विद्यार्थी के बारे में थोड़े कोई सोचता है। कोई दुख नहीं समझता है विद्यार्थी का। विद्यार्थी का कोई दुख नहीं समझता है। कोई नहीं बोलता है। वो सिर्फ विद्यार्थी को चूतिया बना सोचता है, ये पढ़े लिखे चूतिया आदमी होते हैं। राजनीतिक में तो विद्यार्थी जाएंगे नहीं पढ़े लिखे, राजनीतिक में तो सब मूर्ख आदमी जाते हैं। तो आप सत्ता दे दीजिएगा मूर्ख आदमी के हाथों में, तो वो तो फिर किस तरह से चलाएगा राज्य क्या को। लगता है ये सब क्वेश्चन जो बार बार मतलब वायरल होता है एग्जाम से पहले, ये सब कौन करवाता है? ये सब में बहुत बड़ा शिक्षा माफिया रहता है, जो कि इसमें करोड़ों करोड़ों रुपया कमाते हैं। वो क्वेश्चन पहले से ही सेटिंग करके ले लेते हैं बीपीएससी ऑफिस से ही किसी तरह, और वह कैंडिडेट में बेचते हैं पैसा पैसा ले लेके। कहाँ से आए आप? हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। हम्म, आपका एग्जाम कल है? हाँ मेरा कल एग्जाम तो है। दोस्तों आप देख सकते हो कि इनका एग्जाम कल है और ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से एक दिन पहले आ गए हैं। और आई थिंक यहाँ पे रूम का भी बहुत दिक्कत होता है, रूम भी नहीं मिलता है। रूम आसानी से मिला है क्या? नहीं, बहुत ढूंढने के बाद बहुत ढूंढने के बाद मिला है। हम्म, मतलब बहुत कष्ट करने के बहुत बाद। कष्ट, डर भी लग रहा होगा कि रूम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे रात में? डर भी लग रहा है। अभी अभी भी लग रहा है कल कहीं एग्जाम कैंसिल हो जाए तो क्या होगा। इतना कष्ट काट के हम लोग आए हैं। तो सोच सकते हैं, आज का तो डाउट पड़ा हुआ है कि अगर आज का पेपर कैंसिल हुआ तो हुआ, अगर कल जो एग्जाम होने वाला है अगर वो भी कैंसिल हो जाए, तो जो पैसे कर्ज लेके इन्होंने घर से आया है यहाँ पे एग्जाम देने के लिए, वो भी बर्बाद जाएगा और इनका एक मेहनत पे पानी फिर जाएगा। बच्चे मेहनत करते हैं, जब उनको पता चलता है कि एग्जाम इस डेट को है, वो बहुत ही दुगने जोश से और तैयारी स्टार्ट कर देता है। और जब सेंटर पे आके ये पता चलता है कि कैंसिल हो गया, उन्हें बहुत दुख होता है। और भी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सोए हैं, बैठे हैं, उनसे मैं बातें करता हूँ और उनसे जानता हूँ कि आखिर बिहार में ये सब हो क्यों रहा है, बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ और कहाँ से मैं हैं आप? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। बेगूसराय से। जी कल है आपका एग्जाम? जी, कल एग्जाम है, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा। क्या लगता है ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं?
देखिए, अगर वास्तव में अगर आउट हुआ है हम्म, तो कैंसिल होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, और जो इसमें जिम्मेवार है उनको सजा भी मिलना चाहिए। कौन है इसका जिम्मेवार? अब सरकार जिम्मेवार है, तो प्रशासन भी जिम्मेवार है। पता नहीं किनका इसमें मिलीभगत है, ये पता नहीं हमें, ठीक है। हम्म, लेकिन हम लोग को भी स्टूडेंट्स पता चला, मतलब क्वेश्चन वायरल हो चुका है और हमारे मोबाइल में भी आया। तो हमने सेंटर पर, जो सेंटर परीक्षा दे के आए, उससे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एकदम सेम वही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन था। बार-बार ऐसे एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है, ऐसे दिल टूटता है या नहीं? बिल्कुल, बहुत मन बैठ जाता है। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, हम लोग बेगूसराय से यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और बहुत ही कष्ट हुआ। ट्रेन में जगह नहीं थी, हम लोग नीचे बैठ के आए हैं। बहुत कष्ट होता है और इसके बाद एग्ज़ाम कैंसल हो जाना, बहुत अपने आप में बहुत तकलीफ़ महसूस होता है। दोस्तों मैं बता दूँ कि स्टूडेंट लाइफ़ इतना संघर्ष होता है ना, स्टूडेंट लाइफ़ में इतना संघर्ष करना पड़ता है कि अगर एग्ज़ाम का डेट पड़ जाता है, उससे पहले टिकट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है और टिकट बुक ना भी हो, तो आप एक बार जब एग्ज़ाम का डेट पड़ जाता है, उस डेट में आप एक बार ट्रेन में सफ़र करके देखो, बहुत मुश्किल होती है। भैया ये बताइए, इसी कुछ दिन पहले बीपीएससी 67वां एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्री का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें बहुत सारे टीचर को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन फिर से वो उसी पद पे जॉब कर रहे हैं। टीचर को बर्खास्त किया गया, हुँ, जो मेनली जो किया गया था जिसके द्वारा, हुँ। उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया अभी तक? टीचर क्या किया? टीचर कुछ नहीं किया है। जो किया है आउट, उसको क्यों नहीं किया गया अभी तक? इतना-इतना ने जो ऑफिसर वगैरह है, उसको आज तक क्या मिला? सस्पेंड हुआ, फिर से जॉइन किया, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। ये हमेशा होते रहता है इसी तरह। ये सब इस बड़े-बड़े नेता हैं, खुद को पूंजीपति बनाने के लिए ये सब स्टूडेंट के साथ क्यों खेलते हैं? स्टूडेंट सबसे सस्ता आता है, इसलिए उसके साथ खेला जाता है। उसके विचार के साथ खेला जाता है, उसके मेहनत के साथ खेला जाता है। क्योंकि नेता को क्या है, उसको पैसा चाहिए, इलेक्शन लड़ेगा, पैसा अपना जुटाएगा पार्टी फंड में, अपना पार्टी फंड में लेके करेगा, पैसा जुटाएगा, इलेक्शन लड़ेगा उससे। इसलिए क्वेश्चन क्या, उसमें तो सबको पहले से पता था। पिछले बार बीएसएससी का इंटर लेवल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें 5 दिन पहले सबके पास क्वेश्चन था। अब की बार भी वही हुआ। कैसे आउट हुआ? जब आप क्वेश्चन बोल रहे हैं इस तरह से आता है, 14-14 सील पैक लगता है, तो क्वेश्चन फिर कैसे बाहर निकला? जैमर लगाते हैं, आप उतना-उतना खर्च करते हैं पैसा, हम लोगों का पैसा खर्च करते हैं उसपे, कैसे आउट हुआ? मोबाइल जाना अलाउ नहीं है अंदर, तो मोबाइल कैसे गया? आपकी प्रशासक वहाँ क्या कर रही थी? मोबाइल चेक काहे नहीं हुआ? इस तरह से आउट कहाँ से हुआ सबसे पहला गप? ये निकला कैसे क्वेश्चन वो? जब आप जैमर लगवाए हैं, बोले क्वेश्चन और ओएमआर शीट दोनों उसको देने, वहाँ जमा करने, तो फिर बाहर कैसे निकला? फ़ोटो कैसे खिंचाया? ये जाँच का विषय है। इसमें सबसे मुख्य दोषी किसको मानिएगा आप? इसको सबसे इसमें मुख्य सरकार, जो बिहार की सरकार है, बिहार माननीय सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री साहब हैं अभी, तेजस्वी जी। तेजस्वी यादव वो जी। तो बड़े-बड़े वादे करते हैं, वो भी मतलब क्या कहें प्रधानमंत्री की तरह जुमलेबाज़ी करते हैं। जुमलेबाज़ी से थोड़ी कुछ होगा। युवा के साथ जो आए खड़े उतरेगा, वो आगे बढ़ेगा। वो सबसे पहला जैसे वो उप मुख्यमंत्री का पद लिए थे, उस टाइम उन्होंने कहा था कि 12 देखिए, लाख जॉब जब मिलेगा। बीपीएससी 67वीं का एग्जाम दिए थे, हुँ, उस समय क्वेश्चन लीक हुआ था। उस समय क्या बोला था? उस समय वो सरकार में नहीं थी। हुँ, उसमें क्या बोला था कि सबको 5-5 हज़ार मुआवजा दिया जाए। हुँ। जब वो सरकार में आई, बीपीएससी का बी बोलने तक तैयार नहीं है वो। बी बोलने तक तैयार नहीं है और सुनने तक का तैयार नहीं, कुछ नहीं। क्यों? संलिप्त वो लोग भी है उसमें, सबसे पहला गप। इस तरह से होगा, इस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्रशासक चाहेगा तो पत्ता नहीं हिल सकता है। एक आदमी हिल नहीं सकता है, वो तो क्या है, क्वेश्चन है। वो कहीं भी बन सकता है, आ सकता है। सिर्फ़ दिखावा कर रहे थे तेजस्वी जी। सिर्फ दिखावा तो क्या है तब? सबसे पहले सेटिंग तो पहले हो चुका है। हुँ। हम लोग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए हैं एग्जाम देने। क्या लगता है वो जो तेजस्वी जी बोले थे कि 10 से 12 लाख का जॉब आएगा, वैकेंसी आएगा, वो आएगा या नहीं? पहले बोल दिए शुरू में, तो क्या बोले थे कि मेरी सरकार आएगी तो पहला कलम से वही निकलेगा। अच्छा, उनकी पहला सरकार आ गई कलम तो। से क्या निकला? कुछ नहीं निकला। वो बोल दिया कि हम यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तब। हुँ। मुख्यमंत्री बने, अब तो क्या है, आप मुख्यमंत्री नहीं है अभी, डिप्टी सीएम तो है अभी। तो क्या, अब क्या, कौन कलम चाहिए आपको? कौन सा और जॉब आती चाहिए, पद? उप मुख्यमंत्री जिस तरह से पटना के मतलब पटना के हॉस्पिटल में 12 बजे रात में सर्वे के लिए निकल जाते हैं, जाँच के लिए निकल जाते हैं, उस तरह स्टूडेंट के जब इस एग्ज़ाम होता है, उस तरह एग्ज़ाम सेंटर पे या उसके बारे में भी दायित्व रखना चाहिए, उनके बारे में भी जाँच करना चाहिए। आज तक तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री साहब किए नहीं है, न करेंगे हमको लगता है। क्या है कि उसको इससे कुछ लेना-देना नहीं है इससे, हुँ। क्योंकि इससे पैसा ही नहीं आएगा उसको।
इससे पैसा, जिससे पैसा ज्यादा मोटा पैसा आ रहा है उससे उस हम्म। पर दिमाग लगा रहा है। इससे भी क्या है, इससे तो छोटा मोटा काम है। जो पार्टी फंड का छोटा मोटा नेता है वो लोग अपना सीट रिजर्व करके बेच लेता है। हम लोगों का क्या, हम लोगों तो आएंगे जाएंगे, ऐसे एग्जाम चलता है। सोच काहे कि कोई नेता हम लोगों पे ध्यान ही नहीं देगा, क्या कि हम लोग कुछ नहीं करेगा कोई, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं। आज जो क्वेश्चन आउट हुआ उसको आउट हुआ तो क्यों हुआ, इसका आज तक बोल रहा है शिक्षा मंत्री की नहीं जांच करेंगे, जांच का विषय है, संलिप्त पकड़ा जाएगा तो कार्रवाई होगी। हमेशा यही जांच बोला का जाता क्या? है कि जब क्वेश्चन वायरल हो जाता है तो ये कहा जाता है कि जांच करेंगे और ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर से वही लास्ट में वही रिजल्ट आता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया या फिर पेपर कैंसिल हो गया। हमारे साथ और भी भाई लोग हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कैंसिल हुआ है और बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है, वो भाई साहब वीडियो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई साहब? देख रहे हैं जो ये एक संस्कृति बना लिया है बिहार सरकार, जो एग्जाम होगा उसको इसको रद्द करना ही है। रद्द करना है और वायरल करना है अपना आयोग से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीधे बोलिए मेरे पास सीट नहीं है, सीट नहीं है तो समझ लेंगे हम लोग कि किसी तरह जाएंगे, हम लोग एक किसान का बेटा है, किसी तरह हल फाल जोत के कम करेंगे। और आप अपने रिश्तेदार जो है, अभी देखिए बिहार में जितना भी है जॉब, उच्च लेवल हो या निम्न लेवल हो, सब रिश्तेदार में जॉब है। और जाति लेके जातिवाद जॉब हो रहा है, और जहां तक मेरे बिहार में खासकर जातिवाद सारा चीज हो रहा है। ऐसा नहीं होना आप चाहिए। कह रहे हैं जातिवाद मतलब जॉब कर रहा है, तो आप जातिवाद में वोट नहीं देते हैं? हाँ, मेरे यहाँ जातिवाद पे वोट हो रहा है, ऐसा नहीं होना सबसे चाहिए। बड़ा कारण तो यही है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन अगर जातिवाद छूट जाए तो आई थिंक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे हमारे नेता जो आते हैं वो बोलते हैं हम राष्ट्रवाद हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा राष्ट्रवाद। कैसा आप राष्ट्रवाद हैं? अब तो जाति जाति नाम बकते हैं। हम तो बहुत ऐसा नेता का भाषण सुने हैं, वो बोलते हैं हम राष्ट्रवाद है। क्या राष्ट्रवाद? अब हिंदू मुस्लिम का ही होता है तो इसमें हम राष्ट्रवाद नहीं है। कोई ब्राह्मण ब्राह्मण राजपूत या कोई अदर जात हो उसमें आप जातिवाद करते हैं, क्यों करते हैं आप जातिवाद? और सीधा मुद्दा पे हम आते हैं। अभी जो मान लीजिए आ गया सचिवालय वाला एग्जाम हो रहा है, इसका टोटली हो गया है कि जो अथी करना ही है, कैंसिल करना ही है। आप बताइए नोटिफिकेशन आया है जो 10 बजे से लेके 1 बजे तक एग्जाम होगा ना, उसमें कुछ ना जाएगा ना मोबाइल जाएगा। तो हमको ये बताइए मोबाइल अंदर गया नहीं तो कैसे वहां से पिक आया, क्वेश्चन का पिक कैसे आया? इसका मतलब अच्छा जांच में होता है। और कैसे क्वेश्चन कैसे वहां से शेयर हो जाता है? इसका मतलब आयोग का गलती है, आयोग जान के करवाती है ऐसा काम। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि आयोग ने ये भी निर्देश दिया है कि कभी एग्जाम में कोई भी बुक अंदर नहीं जानी चाहिए, लेकिन आयोग ने इस बार खुद मतलब ये निर्देश दिया है कि आप बुक लेके जा सकते हैं। देखिए अब तो आयोग का कोई होगा ऐसा निर्देश अपना पालन किए होंगे, इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। अगर बुक जा सकती है तो क्वेश्चन तो स्वाभाविक है कि वायरल हो गई। नहीं, ऐसा वायरल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा मेरे जहाँ तक सोच के मुताबिक ऐसा नहीं कह सकते हैं। यदि जो स्टूडेंट ने पढ़ा है वो यदि अच्छा से भी तैयारी किया है, वो भी बुक लेके जाएगा ना, मिनिमम 2-4 क्वेश्चन टिक कर पाएगा बुक से, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा। क्योंकि आप देख रहे क्वेश्चन का भी लेवल देखिएगा कितना ज्यादा लेवल है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हम 2 साल से कर रहे हैं। वैसे तो मैं यूपीएससी का कैंडिडेट बीपीएससी का कर रहा हूँ तैयारी, बट आया तो इसके भी लिए कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले आपने और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? हाँ, ग्रुप डी दिए थे एक बार, उसके बाद उसका तो रिजल्ट आया। इस बार का नहीं था, इससे पिछले बार का था। पिछले बार का था। पिछले बार का था। और जहाँ तक देखिए परंपरा देखिए ऐसा है, 67वीं बीपीएससी का हुआ, उसका भी लीकेज हुआ, उसका भी लीकेज हुआ, ये हुआ, इसका भी लीकेज हुआ। कल जो होगा मान लीजिए वो भी रद्द ही होगा। यदि एक एग्जाम रद्द होगा तो पूरा एग्जाम वो भी रद्द होगा। तो क्या हम लोग कुछ पैसा सरकार तो नहीं देते हैं कि बेटा तुम जाना, हम पैसा तुम्हारे अकाउंट में दे देते हैं, तुम जाना, हमारा पैसा लेके एग्जाम दे देना। हमारे बाप माँ बहुत कठिन से पैसा कमाते हैं। हम पहले बिहार सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे कहना चाहते हैं, यदि एग्जाम लेते हैं तो ठीक से लीजिए, अन्यथा बंद कर दीजिए। क्या जरूरत है एग्जाम कराने का? कैंसिल करवा देते हैं तो। ये आप देख रहे होंगे वातावरण कितना ठंडा कुलकुल है, स्टूडेंट इतना ठंडा में आता है और उसका पेपर लीक हो जाता है। क्या करेगा वो स्टूडेंट? इतना पढ़ता है, पेपर लीक हो जाता है, क्या करेगा वो स्टूडेंट? के अंदर बहुत ही दर्द है। मैं क्या कहूँ, आप सभी जानते होंगे कि बिहार में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कैंसिल ना हो। इसका जो 24 का लास्ट शिफ्ट है उसका भी एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन उसके पास हो सकता है तो ये 24 वाला शिफ्ट उसके पास क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पहले वाला
जब 2014 वाला बीएसएससी का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन 5 दिन पहले सबके पास था। ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता है? ये भी ये हो भी सकता होगा। है, इसलिए रद्द होगा तो टोटली एग्जाम रद्द होगा, कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। यदि रद्द होगा तो सब रद्द होगा।